दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। चलिए आज डिस्कस करते हैं सेक्शन 6 पीओ गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 6 फिलाटली। इसके पहले जितने सारे सेक्शन हैं सेक्शन 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे सेक्शंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये देखिए ये रहा प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे जाने से आपको इस तरीक़ा से सिलेबस वाइज पोस्टर मैनुअल वॉल्यूम 5 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पीओ रेगुलेशन एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस इस तरीक़ा से देखिए ये जो पीओ गाइड पार्ट 1 है यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 अभी 6 डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्लॉज वाइज कैटेगरी वाइज हर एक पार्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी हमारे 2027 के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। 2027 के बैचेस स्टार्ट हो चुका है। पीए पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुका है। इस बैचेस पे पीओ गाइड पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आईपी रेगुलेशन 2024 का कंप्लीट करवाया जाएंगे। मैथ रीजनिंग करवाए जाएंगे अलग एडुकेटर से। जनरल नॉलेज के लिए भी अलग एडुकेटर रहेंगे। डिटेल्स डिस्कशन होंगे विथ पीवाईक्यू डिस्कशंस। 2 टाइम्स रिविजन्स होंगे बिफोर एग्ज़ाम विथ मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ क्लासेस कंप्लीट करवाए जाएंगे। फर्दर कुछ भी डाउट्स हो तो इस नंबर पे 8617411624 इस नंबर पे आप टेक्स्ट कीजिए। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो देख लीजिए ये जेन्युइन रिव्यूज़ है। जो हमारे पहले 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है 27, 28 के बैचेस के लिए। ये देखिए जेन्युइन रिव्यूज़ फीडबैक ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल एंड वेरी क्लियरली। नेक्स्ट देखिए फीडबैक ऑफ फर्स्ट क्लास भालो मीन्स गुड। फीडबैक ऑफ फर्स्ट क्लास वेरी गुड। सो इस तरीके से हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जितना लाइव क्लासेस करना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। तो चलिए आज के डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये न्यू कैंडिडेट के लिए था। बाकी आप लोग जितने पुराने स्टूडेंट्स हो आप सभी को पता है ये सब चीज़ें। तो चलिए ये न्यू कैंडिडेट के लिए बोलना पड़ता है। तो आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 फिलाटली। व्हाट इज़ फिलाटली? फिलाटली इज़ द हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो क्वेश्चंस आ सकता है व्हाट इज़ फिलाटली। तो 2 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। तो आपको करना है बोथ ऑफ द अबव। पोस्टेज स्टैम्प्स आर इशूड प्राइमरीली टू प्रीपे द चार्जेस फॉर कन्वेइंग आर्टिकल्स टू देयर डेस्टिनेशन। पोस्टेज स्टैम्प्स क्यों लगाया जाता है? वो होता है फीस फॉर द कैरिंग चार्जेस जो कि डिपार्टमेंट रखता है। But from the time the first postage stamp was issued in England in 1840, ये MCQ आ सकता है एज ए जीके। जो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसको लेकर क्वेश्चंस एज क्विज के टाइप क्विज रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किया हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके आंसर होंगे इन इंग्लैंड इन 1840। फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प वर इशूड इन इंग्लैंड 1840। Collection of used postage stamps for recreation started. Postage stamps issued by a country mirror the traditions, heritage, and wealth of its people, as also its flora and fauna. Flora means flower, fauna means animals. In fact, there is no facet of human life which is not portrayed on stamps, and herein lies the secret of the universal appeal and great educative potential which stamps hold. The collection of postage stamps has become a universal hobby as also a means for profit, since many stamps, especially the rare ones, are sold at a very high price. It is a well-known fact that certain used and rare postage stamps are now sold in world market at more than a lakh of rupees each. Philately is therefore rightly termed as the king of hobbies and hobby of kings. ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल में
एज ए क्वेश्चंस MCQ एज ए क्वेश्चंस अपलोड किया हूँ फॉर क्विज सीरीज़। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हूँ, तो करेक्ट आंसर होंगे फिलाटली। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़ते हो तो जेन्युइन क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड और डायरेक्ट फ्रॉम जो टॉपिक वहाँ पे लिखा जाएगा, डायरेक्ट फ्रॉम उसी टॉपिक से क्वेश्चंस एज ए क्विज़ के फॉर्म में दिया जाता है, ताकि आप प्रैक्टिस करो और गलतियाँ हो ताकि आप सुधार सको खुद को। तो फिलाटली जो है ये किंग ऑफ हॉबीज़ एंड हॉबी ऑफ किंग्स माना जाता है। द कलेक्शंस ऑफ स्टैम्प्स हैज़ नाउ ग्रोन टू सच प्रोपोर्शंस दैट देयर आर रेगुलर philately clubs throughout the world helping their members to obtain stamps of other countries। लेकिन हमारे देश में फिलाटली ब्यूरो रखा गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लॉज 255 क्या बोला है? डेफिनेशन ऑफ फिलाटली। फिलाटली पोस्टेज स्टैम्प्स क्यों यूज़ होता है? फिलाटली का पर्पस क्या था? एक देश का हेरिटेज कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिलाटली आविष्कार हुआ था, फिलाटली यूज़ में आए थे। फिलाटली को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ हॉबीज़ एंड हॉबीज़ ऑफ किंग्स, क्योंकि जो पुराने फिलाटली होते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह जो अभी डिस्टिंग्विश्ड हो गया है, मतलब अभी रेयर हो चुका है, यूज़ में नहीं है, उस टाइप के स्टैम्प्स को एग्जीबिशन में एज नीलामी के तौर पे रखा जाता है, उससे ह्यूज प्राइस मिलता है। तो वो एज ए रेवेन्यू भी जनरेट होता है या फिर कोई कस्टमर जनरल पब्लिक भी वो एग्जीबिशन में ला सकते हैं, तो उसको उससे फाइनेंशियल हेल्प भी होते हैं, क्योंकि वो एक रिच कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्लॉज 256 देखिए। टू एनेबल द स्टैम्प कलेक्टर्स इंडिया एंड फॉरेन to obtain their supplies of stamps and other items of philately, that is first day covers, information sheets, etc. The postal department has opened philatelic bureaus at all state capitals and important cities and philatelic counters at other important cities and towns। तो मैंने जैसे बोला था, हमारे देश ने फिलाटेलिक ब्यूरो बोल के एक सेंटर ओपन किया है जहाँ पे हर तरीके का पोस्टेज स्टैम्प्स मिलेंगे, और इन फॉरेन कंट्रीज़ फिलाटेलिक क्लब्स बोल के वहाँ पे सेंटर किया गया है। Old issues can also be had from these bureaus and counter subject to availability up to 6 months from the date of issue। ये इंपॉर्टेंट MCQ है जो मैंने टेलीग्राम क्विज सीरीज़ में ये भी एक क्वेश्चंस मैंने डाले हैं कि कब तक के लिए वो मीन्स अवेलेबिलिटी रहेगा एक पोस्टेज स्टैम्प का। अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब से आपको दिया गया है तब से लेकर 6 मंथ तक उसका वैलिडिटी रहता है। Those who cannot personally obtain them can open deposit accounts in one of the philatelic bureaus and obtain them regularly। Next, clause 257, डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम PDA। ये अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो? डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम इज अवेलेबल एट ऑल द फिलाटेलिक bureaus in India। Account holders can have new commemorative or special issue of stamps, first day covers, and information sheets dispatched to them automatically when a new issue is brought out। The account can be opened with a minimum deposit of 200 paid in cash, जो कि इम्पॉर्टेंट MCQ है। एक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट इन डोमेस्टिक इट इज़ 200, फॉरेन लेकिन ये हो जाता है 1000, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाई मनी ऑर्डर और बाई चेक, बाई बैंक ड्राफ्ट, इनकैशेबल इन इंडिया। With the remittance, an application in the performer given in para 4 should be made indicating the types and quantities of the philatelic items desired with each issue of new stamps. They can also indicate the quantities of any item to be dispatched to their friends or relatives in India। The names and addresses of such persons should also be mentioned in the application forms। They must also notify the philatelic bureau of all changes of the address। The items indicated in the application form will be dispatched to account holder and or to his friends and relatives without any further orders। तो ये रहा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ओपनिंग ऑफ डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, द आइटम्स आर डिस्पैच्ड फ्री ऑन पोस्टल सर्विस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। इफ़ डिजायर्ड दे विल बी सेंड बाय इंश्योर्ड पोस्ट। अगर आपको चाहिए, नॉर्मली रजिस्टर्ड पोस्ट में आपके पास पहुंच जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए सर्विस पोस्ट, या तो अगर आप इंश्योर्ड पोस्ट के तौर पे लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है।
द एक्चुअल इंश्योरेंस फी विल हाउएवर बी डेबिटेड अगेंस्ट द डिपॉजिट अकाउंट्स। जो डिपॉजिट अकाउंट्स आप खोले हो वहाँ से आपका पैसा कट जाएगा। जो भी इंश्योरेंस के चार्जेस होंगे, हैंडलिंग चार्ज एंड ₹2 ऑन ईच ओकेजन विल ऑल्सो बी levied. Such dispatches shall be made once a month during the first week of the month and would include all the issues of the previous month. In case there is no issue during the previous month, no dispatch will be made. If, however, any domestic deposit account holder desires dispatch of philatelic material immediately after every issue, the full postage and registration fee will be debited against the account. If the deposit account holders call at the philatelic bureau for collection of items, no handling charge is levied. तो आपका पिछले महीना का कुछ अगर बाकी है, ड्यू है, तो वो कंप्लीट करते हुए इस महीना का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा वो डेबिट होकर आपका वो जो फिलाटेलिक स्टैम्प्स वगैरह है वो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर कुछ भी ड्यूज़ क्लियर नहीं है तो वो नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट फिलाटेलिक ब्यूरो से आप डायरेक्ट कलेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट फ्रॉम काउंटर, तो उसके लिए कोई भी हैंडलिंग चार्ज कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा और आप डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए, विथ ईच डिस्पैच अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विल बी एनक्लोज्ड इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ द सप्लाईज मेड एंड द बैलेंस ऑफ क्रेडिट रिमेनिंग इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर. It will be his responsibility to replenish the deposit when it approaches exhaustion. The deposit should be replenished by a sum of not less than ₹50. The account will become inoperative when the balance of the deposit is less than the value of a single order plus handling charges. तो द पीडी अकाउंट आप खोल सकते हो मिनिमम 200, यहाँ 50 है, ये 200 होंगे. द अकाउंट विल बिकम इनऑपरेटिव व्हेन द बैलेंस ऑफ द डिपॉजिट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल ऑर्डर प्लस हैंडलिंग चार्जेस. 200 से नीचे हो जाता है तो नहीं होगा, आपको मिनिमम 200 से आप अकाउंट को बचा के जीवित अवस्था में रख सकते हो. द अकाउंट विल बी ब्रॉट इन टू ऑपरेशन अगेन ओनली इफ फ्रेश डिपॉजिट ऑफ ए मिनिमम ₹50 इज मेड. ये 200 रुपया होंगे. द अकाउंट विल बी क्लोज्ड ऑन रिक्वेस्ट और व्हेन इट हैज़ बिकम इनऑपरेटिव एज स्टेटेड अबव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months एंड द बैलेंस लेस मनी ऑर्डर कमीशन. 3 महीना तक अगर आप अपना अकाउंट को बैलेंस नहीं देते हो और उसे फुलफिल नहीं करते हो तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है. आपका पीडीए अकाउंट विल बी remitted to the depositor by money order. To avail of the philatelic deposit account service (PDA), the application should be completed and sent to any of the philatelic bureaus at which it is desired to open the account with the remittance. तो philatelic deposit account सर्विस अगर आपको चाहिए, यानी कि किसी भी कस्टमर को चाहिए, तो द एप्लीकेशन शुड बी कम्प्लीटेड. जो आपका एप्लीकेशन किए हो उसे कंप्लीट करना चाहिए, ज़रूरी है. और कोई भी एक फिलाटेलिक ब्यूरोस में उसे आपको भेज देना है एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हो. उसके साथ जो पैसा लगता है वो भी भेज देना है. तो देखिए ये एक फॉर्म दिया गया है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, फिर भी देख लीजिए किस तरीके का फॉर्मेट होता है, किसे डेजिग्नेटेड करते हुए आपको फॉर्म भेजना है. टू द पोस्ट मास्टर फिलाटेलिक ब्यूरो, सर प्लीज़ ओपन एन अकाउंट विथ योर ब्यूरो अंडर द फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम. इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹200 फिगर्स और 200 TWO HUNDRED 100 इन वर्ड्स इज सेंट ईयर इन कैश, या फिर आप चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर मनी ऑर्डर किसी भी फॉर्म में आप भेज सकते हो. पर्टिकुलर्स ऑफ रेमिटेंस, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट नंबर ऐसा फॉर रुपीज़ इतना इतना करके हुए. द क्वांटिटीज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिलाटेलिक आइटम्स रिक्वायर्ड एज एन डिस्पैच इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. डिस्पैच इंस्ट्रक्शन, सेल्फ स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर, फोल्डर, अदर आइटम्स, क्या क्या आप लिए हो, कितना हुआ, ये फॉर्म फिलअप करते हुए आपको भेज देना है. इसके बाद एड्रेस टू कहाँ जाएगा, योर्स फेथफुली सिग्नेचर ऑफ द होल्डर, नेम, एड्रेस. आप कौन सा सेंटर में आप भेजना चाहते हो उस सेंटर में इस फॉर्म को भेज देना है, यहाँ पे एड्रेस लिखते हुए. द नेम ऑफ द नियरेस्ट फिलाटेलिक ब्यूरो में बी एसर्टेन फ्रॉम द पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ योर स्टेट बाय रीजन. नियरेस्ट फिलाटेलिक ब्यूरो कहाँ पे है ये आपको पता नहीं होगा, तो ये आपको इंडिया पोस्ट वेबसाइट से पोस्ट मास्टर जनरल के माध्यम से आपको ये खबर मिल जाता है. नेक्स्ट क्लॉज आ जाइए 259 डिपॉजिट अकाउंट सर्विस फॉर फॉरेन कलेक्टर्स. ये तो हो गया डोमेस्टिक इंडियन सिटीजन्स के लिए. अभी फॉरेन अगर कोई सिटीजन्स, फॉरेन अगर कोई कस्टमर वो भी चाहता है कि अपना अकाउंट खुले और वो भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता है और पोस्टेज स्टैम्प्स को लेकर वो आगे कुछ
सोचना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान है, जैसे कि फॉरेन फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस इज अवेलेबल टू फॉरेन कलेक्टर्स एट फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे ओनली। फॉरेन कलेक्टर्स के लिए ओनली बॉम्बे में उन लोगों के लिए अलाउ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। आइटम सप्लाइड, कलेक्टर्स में प्लेस स्टैंडिंग कवर्स फॉर द सप्लाई ऑफ न्यू कॉमेमोरेटिव और स्पेशल इशूज ऑफ इंडियन स्टैम्प्स, first day covers, FDC and information sheets, which should automatically be supplied by the Philatelic Bureau Bombay as soon as new issue is brought out. They can also place orders for collectors pack issued annually by the Indian Post Office. तो ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल में MCQ के तौर पे, क्विज के तौर पे ये क्वेश्चंस दिया हूँ मैंने, तो वो होंगे फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे। Opening and operation of account, an account may be opened with a minimum deposit of an amount in foreign currency equivalent to rupees 1000, not 100, by remittance, by check or bank draft encassable in India. In case the actual amount of check or bank draft realized in rupees currency is less than the prescribed amount of 1000, the depositor's account would be debited to the amount of the deposit difference between 1000 and the amount actually realized. तो ये 100 नहीं, ये 1000 होंगे। Next, along with the remittances, the customer should indicate clearly the types and quantities of philatelic items they desire to purchase with each issue of new stamps. The minimum order on each occasion should not be less than with an amount equivalent to 20। 20 रुपये से नीचे आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हो। अभी मोड्स ऑफ डिस्पैच, ऑर्डर दे दिया है, अपना अकाउंट खोल दिया, अभी डिस्पैच करना है, आपके पास भेजना है। द आइटम्स विल बी डिस्पैच अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट अनलेस द कस्टमर स्पेसिफिकली डिजायर्स अदरवाइज। नॉर्मली रजिस्टर्ड पोस्ट में ही आपके पास पहुंचता है। द एक्चुअल पोस्टेज प्रीपेड विल बी डेबिटेड अगेंस्ट द डिपॉजिट अकाउंट्स एंड हैंडलिंग चार्ज द रेट ऑफ प्लस ₹2 ऑन ईच ओकेजन विल बी ऑल्सो बी लेविड। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विथ इट्स रिप्लेनिश, तो देखिए द डिपॉजिट शुड बी रिप्लेनिश बाय सम ऑफ नॉट लेस देन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू ₹1000। यहाँ 100 है लेकिन 1000 होंगे। द अमाउंट अकाउंट विल बिकम इनऑपरेटिव व्हेन द बैलेंस ऑफ द डिपॉजिट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल ऑर्डर प्लस पोस्टेज एंड पैकिंग चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कलेक्टर्स हु विश टू अवेल ऑफ द फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस, पीडीए सर्विस, जिस कस्टमर को चाहिए तो वो एप्लीकेशन जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने दिखाया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हुए फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ में आप भेजिए विथ नेसेसरी रेमिटेंसेस। उसके बाद आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। फॉरेन के लिए ओनली एंड ओनली बॉम्बे में ही आपका अकाउंट खुलता है। तो ये रहा फिलाटेली सेक्शन 6। अभी थोड़ा सा इंडिया पोस्ट वेबसाइट में फिलाटेली के बारे में क्या लिखा गया है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जब क्वेश्चंस आएंगे तो रेफरेंस लेकिन इंडिया पोस्ट वेबसाइट ही सिलेबस में लिखा है। उसके बाद आपका रेगुलेशन आता है, उसके बाद पीओ गाइड पार्ट 1। अगर ब्रैकेट में पीओ गाइड पार्ट 1 लिखा है क्वेश्चंस के बाद, तो आपको प्रॉपरली पीओ गाइड पार्ट 1 के स्टेटमेंट को आंसर के तौर पे मानना है। अगर नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ब्रैकेट में कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है कि एज़ पर पीओ गाइड पार्ट 1 एज़ पर रेगुलेशन 2024, तो आपको लेकिन इंडिया पोस्ट वेबसाइट और या फिर रिसेंट अपडेट जो हुआ है इन द रेगुलेशन विथ अमेंडमेंट्स, वही स्टेटमेंट को आपको आंसर के तौर पे पकड़ना है कि यही आंसर है। देखिए ये रहा इंडिया पोस्ट वेबसाइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इमर्स योरसेल्फ इन द एन्चेंटिंग realm ऑफ फिलाटेली where tiny pieces of paper hold a wealth of history. Yes, obviously it is true. Artistic expressions and cultural significance. Originating as a mere receipt denoting a specific value, a token of prepayment for a postal service, postage stamps have evolved to be the vibrant ambassadors of a nation's heritage and as a collectible item of both intrinsic and actual value, which may differ greatly from its postal value. Though through this website, we endeavor to empower every visitor to embark on a captivating journey, exploring the profound historical and cultural treasures of our magnificent country through the vast and captivating world of stamps. तो स्टैम्प्स जो है वो एक देश का एक कल्चर छोटा सा कागज़ में रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ है। कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे। वो भी एक टाइप का पोस्टेज स्टैम्प्स है जो कि कॉमेमोरेटिंग पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जब देश उसे रिकॉल करता है, तो
उस इवेंट्स के मेमोरी में कोई पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज होता है, उसे कहते हैं कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स। तो इस तरीक़ा से बहुत टाइप से पोस्टेज स्टैम्प्स है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो बोला गया है गो टू फिलाटेली वेबसाइट, अगर ये क्लिक करते हैं तो ये पेज निकल कर आता है हिस्ट्री ऑफ फिलाटेली इन इंडिया। ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इन एज अ जनरल नॉलेज। Growth of philately, what makes philately a special hobby, what can be collected, types of stamps, how to collect use stamps, from where to get stamps, how to get use albums, what is the philatelic materials available at philatelic bureaus, commemorative stamps, first day covers FDCs are issued with every commemorative stamps के साथ दिया जाता है, brochure, information sheet accompanying many each commemorative stamp, collectors packs year wise and miniature व souvenir sheets which are sometimes issued। तो ये जो 5 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है एज ए MCQ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। फिलाटेली के साथ क्या क्या चीज़ रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चंस दे देंगे कि कमेमोरेटिव फर्स्ट डे कवर्स और इंफॉर्मेशन सीट इज रिलेटेड टू व्हिच कैटेगरी, रिलेटेड टू व्हिच सर्विसेज। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ पे एक फिलाटेली रहेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि फर्स्ट डे कवर्स और ब्रोशर इंफॉर्मेशन सीट्स ये सब वगैरह आपका फिलाटेली के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर फिलाटेलिक ब्यूरो, फिलाटेलिक काउंटर एंड ऑथराइज्ड ऑफिस। फिलाटेलिक ब्यूरो क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच एस्टैब्लिश्ड विद इन डेजिग्नेटेड हेड पोस्ट ऑफिसेज या फिर जनरल पोस्ट ऑफिसेज डेडिकेटेड टू प्रमोट, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट फिलाटेलिक मटेरियल्स सच एज पोस्टेज स्टैम्प्स एंड रिलेटेड collectibles, year packs, thematic packs, philatelic kits, publication, gift, ancillaries, etc. to stamp collectors and the general public. Currently, 78 philatelic bureaus are functioning in major district towns across the circle. In addition to 625 philatelic counters set up in various other post office, philately is gaining ground as a hobby among all age groups. They carry out sale of philatelic items to individuals, dependent counters, and authorized post office. Philatelic deposit accounts can be opened at these bureaus. Philatelic counters supply all philatelic items but are not authorized to issue the special cancellation that accompanies each commemorative stamp. ये आपको जानना ज़रूरी है, ये आपको जानकर रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पे आ सकता है कि philatelic counters supply all philatelic items but are not authorized to issue the special cancellation that accompanies each commemorative stamp. They provide a standard first day of issue cancellation on first day cover. तो ये रहा पूरे फिलाटेली के टॉपिक। फर्दर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलता है। बाकी पॉलिटी के एक नए एडुकेटर्स क्लास ले रहा है इन जनरल। इसके बाद डिटेल्स वीडियोस भी अपलोड होंगे जो कि PA और इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर पोस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए अलग सिलेबस, अलग मार्क्स एलोकेशन है। तो इस वीडियो को भी देखिए, जनरल आइडिया होगा पॉलिटी में इस चैप्टर को लेकर क्या आइडिया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या फिर क्या मेन टॉपिक क्या बोलता है। फर्दर आपका कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप अपना हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हो तो 8617411624 नंबर पे आप टेक्स्ट कीजिए। फर्दर कोई भी आपका सुझाव हो या फिर मैंने कोई गलत बताया हूँ, कोई भी गलत डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, कोई भी पॉइंट्स आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम सुधार सकें खुद को और आने वाले पीढ़ी को और भी अच्छी तरीके से गाइड कर सके, ताकि वो पहला ही अटेम्प्ट में अपना प्रमोशन लेते हुए सक्सेस हो सके। तो मेरे साथ जुड़ के पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।